बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर मंदुखेल का बड़ा दावा। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई को लाल झंडी दिखा दी गई। ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करें। एस्टेब्लिशमेंट सियासी कुव्वत नहीं, नुमाइंदा मुकर्रर करना या मुज़ाकरात करना आइन की खिलाफ वर्जी है। माजी में छुप कर आइन की खिलाफ वर्जी हुई। बानी पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट की बातचीत काफी अरसे से चल रही है। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान के प्रोग्राम एक पेश विद फरवा वहीद में गुफ्तगू कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारी है और हम इनके हैं। बोले ये कठपुतली हुकूमत है, इनके हालात ऐसे हैं कि वो अपने हलकों में नहीं जा सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ का कहना है कि पीटीआई की सहूलत कारी हो रही है। 9 मई को 1 साल हो गया। मुल्क की ईंट से ईंट बजाने वाले अब भी सरेआम फिर रहे हैं। वो एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेश में गुफ्तगू कर रहे थे। मजीद बोले, मैं मुस्लिम लीग नून छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्जामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है। उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। हुकूमत का गुमशुदा अफराद के खानदानों के दुख में शामिल होने का फैसला। लापता अफराद की माली इआनत और ग्रांट देने का ऐलान। 5 साल से जायद लापता अफराद की फैमिली को 50 लाख रुपए बहाली ग्रांट मिलेगी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं ये सपोर्ट पैकेज है, मुआवजा नहीं होगा। लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी बनाई जाएगी। इमदादी पैकेज में लवाहिकीन की कानूनी मदद भी शामिल। शोबा तवानाई की कारकर्दगी गैर तसली बख्श। वज़ीर आज़म ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। बिजली बहरान पर सियासत को अवाम की तौहीन करार दे दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में बोले, पावर सेक्टर और FBR सही ना हुए तो खुदा न ख्वास्ता मुल्क की नाव डूब सकती है। एब्सोल्युटली नॉट ने मुल्क का क्या हशर किया। हुकूमती IPPs में कोई मसाइल नहीं, प्राइवेट IPPs ने बहुत फायदे उठाए हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने भी IPPs के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन की साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का IPPs के साथ मुआहदों पर नजरसानी पर जोर। चौधरी शाफी हुसैन ने IPPs मुआहदों को मईशत पर बोझ करार दे दिया। कहते हैं मुल्क की मईशत को तबाही से बचाने के लिए मुआहदों पर नजरसानी करना होगी। हमारे पास सूबे सिंध में हर पार्कर में इतना कोयला मौजूद है कि हम पूरे पाकिस्तान की पावर नीड्स, हम पूरे पाकिस्तान की जो हमारे आबादगार हैं, फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट, कोल टू डीजल अब एस्टैब्लिश टेक्नोलॉजी है, ये पूरी कर सकते हैं। मुल्क भर में महंगी बिजली का बहरान। सिंध ने विफाक को बिजली बनाने की ऑफर कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं हमारे पास बिजली बहरान का हल मौजूद है। गैस सिंध हुकूमत को दें, पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थर से पैदा होने वाली बिजली की लागत 15 रुपए फी यूनिट है। बिजली का टैरिफ ज्यादा होने से सनतें चलाना मुश्किल हो गया। बिजली की बढ़ती कीमतों से हुकूमती नुमाइंदे भी परेशान। कायमा कमेटी काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में अरकान फट पड़े। कहा बिजली की कीमतें बढ़ने से लोग हमारा गिरेबान पकड़ रहे हैं। नेपरा फैसला करे सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना है या 40 खानदानों का। जमात इस्लामी मुतालिबात की मंजूरी के लिए डट गई। रावलपिंडी में महंगी बिजली के खिलाफ धरने का 8वां रोज। हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का फैसला। लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो घाटे में रहेगी।
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अखाड़ा बन गई। इजलास के दौरान हंगामा आराई, अरकान एक दूसरे पर गुत्थम गुत्था, नौबत गालम गलोच तक पहुंच गई। हंगामा आराई हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख कलामी के बाइस हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान आपस से बाहर हो गए। दुनिया के अवाम में शदीद गम गुस्से का लावा उबल रहा है। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे ना किए गए तो अवामी गैज़ व गज़ब के लावे को रोकना फिर किसी के बस की बात नहीं होगी। पूरी दुनिया का अमन और तरक्की इसी में भस्म हो जाने का खतरा है। इस पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर मजलूम फलस्तीनियों के साथ खड़ा होने का दावा कर दिया। हुकूमत इसराइली बर्बरियत का शिकार जख्मियों का इलाज मुल्क में करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं मुस्लिम ममालिक के अवाम का गुस्सा बढ़ रहा है, आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। पूरी दुनिया बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। सेहूनी रियासत इंसानियत के खिलाफ जराइम की हर हद पार कर चुकी, एक ना एक दिन जवाब देना पड़ेगा। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म को मुज़ाकरात का मशवरा। राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, पहले अपने मुल्क को बचाएं, जब हम मुत्तहिद होंगे तब इसराइल हमसे डरेगा। हम सब मिलकर भी कमज़ोर हैं, इसराइल अकेला भी ताकतवर है। बैरिस्टर गौहर बोले, करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा। महमूद खान चकज़ई का नेतन्याहू के खिलाफ कत्लेआम का मुकदमा करने का मुतालबा। शहर कायद के बाद लाहौर में भी टारगेट किलिंग का वाकया। वेलेंशिया टाउन में निजी अस्पताल का मालिक कातिल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक खान नमाज जुमा अदा करने जा रहे थे, मुलजिमों ने फायरिंग करके जान ले ली। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 13 गोलियां लगी। मोटरसाइकिल सवार 4 शूटर्स ने डॉक्टर शाहिद सिद्दीक को कत्ल करने के बाद फरार पकड़ ली। पुलिस वाक़े के तमाम पहलुओं पर तहकीकात कर रही है। IG पंजाब ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें तश्कील। कराची में बादलों का बसेरा, वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। शाराए फैसल, डिफेंस गार्डन, सदर में अब्र रहमत, क्लिफ्टन, बोर बेसन, लियारी और दीगर इलाकों में भी बरसात। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज की कराची में 7 अगस्त तक तेज बारिशों की पेशगोई। कहते हैं मानसून का चौथा स्पेल कल राजस्थान के रास्ते सिंध में दाखिल होगा। उधर लाहौर में आज फिर बारिश का इम्कान। मानसहरा में बारिश की तबाहकारियां। दरिया किनारे बनने वाली झील ने मजीद दुकानों को लपेट में ले लिया। कई दुकानें दरियाबुर्द हो गईं। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। होटल्स और मार्केट्स को भी शदीद खतरा। मानसहरा में अब तक 16 दुकानें मुकम्मल तबाह और 45 को जुज़ी नुकसान पहुंचा।